और जहरीला दुश्मनी 4 अफराद की जान ले गई। कोहाट की तहसील लाची बाजार में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग। 4 अफराद जाम हक, शनाख्त हसन, जाहिर जमान, गफूर और मामूर के नाम से हुई। पाकिस्तान 2 साल में किर्गिस्तान से तजारती हजम $200 मिलियन तक ले जाने के लिए पुरअज़्म मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहदे और मफाहमती यादाश्तें अहम पेशरफ्त है। बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मफाहमती यादाश्तों के तबादले की तकरीब से खिताब। कहा, किर्गिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। तवानाई, तिजारत, रवाबित के फ़रोग और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। मुज़ाकरात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म का ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के मुश्तरका अज़्म का इरादा। किर्गिज़ सदर ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और किर्गिस्तान मुख्तलिफ आलमी इश्यूज़ पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। तिजारती रवाबित में इजाफे के लिए बिजनेस फोरम का इनेकाद अहम है। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए काबिश वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन की अक्कास है। तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कासा 1000 मनसूबा अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। किर्गिस्तान के सदर को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। किर्गिज़ सदर सादर जापारोव काबीना अरकान से भी मुलाकात। किर्गिज़ सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के लिए कौमी मालियाती कमीशन का 11वां इजलास। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, मुराद अली शाह की शिरकत। वज़ीर ख़जाना पंजाब और बलूचिस्तान शरीक। नए NFC अवार्ड पर IMF ऑन बोर्ड रहेगा। NFC अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात ज़ेरी ग्रुप्स कायम करने का जायज़ा भी एजेंडे का हिस्सा। एजेंडे से मुस्तकबिल के इजलासों के हवाले से लाएहमल मुरतब किया जाएगा। इजलास से आबादी का शेयर कम, टैक्स आमदन का शेयर ज्यादा करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक जंगलात का शेयर शामिल करके महासिल का फार्मूला तब्दील करने की तजवीज़ से गौर। अमेरिका में पकड़ा गया लुकमान खान पाकिस्तानी नहीं, अफगान शहरी है। दफ्तर खारिजा की वजाहत तर्जुमान ताहिर अंद्राबी का कहना है, लुकमान खान बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा। अफगान शहरी ने बेशतर जिंदगी अमेरिका में गुजारी। इंक्वायरी के मुताबिक लुकमान खान अफगान शहरी है। मेयर कराची ने नीपा चौरंगी वाक़े पर माफ़ी मांग ली। मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इब्राहिम के अहले खाना की तकलीफ का एहसास है। इब्राहिम की वालिदा की चीखों पर मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। किसी भी इल्ज़ाम तराशी में जाए बगैर वरसा से माफ़ी मांगी। बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका। अल्लाह न करे कि किसी और माँ की गोद उजड़े। इल्ज़ाम लगाने से मामला ठीक नहीं होते। वाक़े पर रिस्पॉन्स जिस तरह होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशावर लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं। नशावर लोग चोरी का सामान जहाँ बेचते हैं सबको पता है। चोरी का सामान खरीदने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। कराची के खुले मैनहोल बच्चों की जान के दुश्मन बन गए। 3 साल इब्राहिम के गटर में गिरकर जाँ बहक होने के बावजूद बल्दियाती इदारों की आंखें न खुल सकी। गुज़िश्ता रोज बल्दिया टाउन में बच्ची मैनहोल में गिर गई। अहले मुहल्ला ने फौरी तौर पर बच्ची को गटर से निकाल लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मैनहोल पर ढक्कन नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि नीपा हादसे के बाद भी बल्दियाती इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं।
वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 10 जनवरी तक जामे प्लान तलब। अब कूड़े से भी आमदनी और एनर्जी पैदा की जाएगी। पहली मरतबा इतवार के रोज भी सफाई के लिए अमला तैनात करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। उत्तरा पंजाब के हर पहलू पर तफसीली ब्रीफिंग। मनसूबे में मजीद जिद्दत लाने का फैसला। सूबे में सफाई वाली गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। रवायती झाड़ू को अलविदा, अब जदीद मैकेनिकल स्वीपर इस्तेमाल होंगे। जो पंजाब में गंदगी फैलाएगा जुर्माना पाएगा। वज़ीर आला ने कहा, सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मोजज़े से कम नहीं। शहरों और देहात की सफाई का जामे निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने कानून बना दिया, इस पर अमल करें। जुर्माना ज्यादा इसलिए रखा गया कि लोग खिलाफ वर्जी न करें। दुबई में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख दिरहम तक जुर्माने होते हैं। कानून मुआशरे को बेहतर करने के लिए बनते हैं। आप कानून पर अमल दरामद के बजाय खत्म कराने आ गए। वालिदैन भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते। बच्चों की टांगें जमीन पर नहीं लगती और उन्हें मोटरसाइकिल ले देते हैं। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं। गली मोहल्लों में के केस बहुत ज्यादा आते हैं। हुकूमत ने कह दिया है कि पहले खिलाफ वर्जी पर वार्निंग जुर्माना होगा, दूसरे खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार। मुस्तकबिल में इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम मजीद सख्त बनाया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने वाजे कर दिया, कहा ट्रैफिक डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए नए रोड सेफ्टी मैकेनिज्म फाल किए जा रहे हैं। जब तक लोग खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे हादसात कम नहीं होंगे। ड्राइविंग की उम्र 16 साल कर दी गई है। अब हर खिलाफ वर्जी का डेटा रियल टाइम में मॉनिटर हो रहा है। बच्चे गाड़ी चलाएंगे तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। अगर वालिदैन बच्चों को गाड़ी देंगे तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में मनशियात के खिलाफ तारीख का सख्त तरीन ऑपरेशन जारी है। ये सिर्फ हुकूमती कार्रवाई नहीं, एक समाजी मिशन भी है। जर्मनी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। नया दिफाई निज़ाम रूस के दरमियानी फासले और वाले बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए तैयार किया गया। डिफेंस सिस्टम 2400 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बच्चों की जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब 15 रुकनी कमेटी के चेयरपर्सन मुकर्रर। मोहसिन शाह नवाज रांझा चेयरमैन होंगे। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी जबरी मुशक्कत वाले शोबों का तयन करेगी। चाइल्ड लेबर के खात्मे की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। सनतों, भट्टों, ज़राअत, माहीगीरी, वर्कशॉप्स और ऑटो रिपेयर के शोबों का डेटा हासिल किया जाएगा। जबरी मुशक्कत के शिकार बच्चों के लिए मुतबादिल तरीके भी वज़ा होंगे। और कसूर में जिस्मानी रिमांड पर मुलजिम अदील की मुबैना हलाकत और डेड बॉडी ना देने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को 1:30 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने इस्तफसार किया, डेड बॉडी दी है उनको या नहीं। सरकारी वकील ने कहा, ये लाश लेने नहीं आए, हमने जनाजा करा दिया है। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, जनाजा कैसे करा दिया, वो यहाँ पिटीशन दायर करने आ गए हैं और डेड बॉडी लेने नहीं आए। 7 पुलिस वाले को खराश तक नहीं आई। मैं ये पेंडोरा बॉक्स बंद करता हूँ जो खुला हुआ है।